Many dear students, today I am going to explain your second part of the chapter Children at Work. Up to 9 page we have already read. Today we will read from page number 10. Let's continue our chapter. Valu follows his girls through the crowded street to a big building. वैलू अपनी फ्रेंड के पीछे पीछे भीड़ भरी सड़कों से होता हुआ एक विशाल भवन के पास पहुंचता है. बिहाइंड द बिल्डिंग देर इज ए बिग गार्बेज बिन. भवन के पीछे एक बड़ा सा कचरादान है. वैलू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल. अब वैलू को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है. वैलू चकित होता है कि वे यहाँ किस लिए आए हैं. ही कॉट अप विद द गर्ल्स एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन. जब वह लड़की स्टेशन से बाहर जा रही थी तो वैलू उसके पास पहुंच जाता है. When they go to the road, जब वे दोनों रोड पे पहुंचते हैं, वैलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग. तो वहाँ जाके वैलू देखता है कि जो व्हीकल्स होते हैं वो कंटिन्यू आ रहे हैं. एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन. और वो किसी के लिए नहीं रुक रही. स्मोक एंड डस्ट फ्लीव एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स. चारों तरफ धुआं और जो धूल मिट्टी है वो उड़ उड़ के वैलू के ऊपर गिर रही है. मेकिंग हिज हेड स्पिन. मेकिंग हिज हेड स्पिन इट्स मीन उसका सिर चकराना. और जिसकी वजह से वैलू का सिर चकराने लग जाता है. क्योंकि आपने देखा है ना कि जो वैलू होता है वो एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता है. और विलेज का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा शांत होता है. लेकिन जो बड़े बड़े शहर होते हैं, शहर के अंदर तो कितना ज़्यादा रश होता है, किस प्रकार से ट्रैफिक का आवागमन होता है. तो इन सब को देखकर वैलू क्या हो गया, घबरा गया और उनका सिर चकराने लग गया. दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम. वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे. बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू. और आखिरकार में वो भाग कर उन्होंने एक जब खाली जगह मिली तब वो रोड को उन्होंने क्रॉस किया. वैलू केप्ट हेजिटेटिंग. वैलू को बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही थी, हेजिटेशन हो रहा था. एंड द गर्ल्स फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड. ड्रैग्ड उसको घसीट लेना, खींच कर लेके जाना. और आखिरकार में गर्ल ने उसको पकड़ के रोड के दूसरी साइड ले गई. व्हाट डू यू थिंक यू. व्हाट डू यू थिंक. अब यहाँ पर जो जया है वो वैलू को कहती तुम क्या सोच रहे थे. यू आर डूइंग. तुम यहाँ क्या कर रहे थे रोड के बीच में खड़े हो के. आप क्या सोच रहे थे. ग्रेजिंग काउस. क्या गाय चरा रहे थे. इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी. अगर तुम रोड के बीच में एक स्टैचू की तरह खड़े हो जाओगे तो कोई तुम्हारी चटनी बना जाएगा. इट्स मीन कोई व्हीकल तुम्हें कुचल जाएगा. वैलूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट. वैलू का जो हार्ट है वो बहुत जोर जोर से धड़क रहा था. ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडली बाय. उसने पीछे मुड़ के सेंट्रल स्टेशन को देखा और आते हुए उस ट्रैफिक को किस गति के साथ वो ट्रैफिक आ रहे थे. हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट. अब उसके दिमाग में आता है कि अरे उसने कैसे निकलने में सफल हो गए. इतने यातायात आ रहे थे, इतने व्हीकल्स आ रहे थे, फिर वो निकलने में कैसे सफल हो गया. दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स. वे सड़क के किनारे किनारे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के नीचे चलते गए. वैलू लुक्ड अप द पिक्चर्स. वैलू ने ऊपर उन तस्वीरों को देखा. और वो तस्वीरें किसकी चीज़ की थी. बनियान, कार टायर्स, पेन्स एंड वुमन होल्डिंग ए बॉक्स. वैलू ने जो चित्र देखे थे वो क्या क्या थी पिक्चर. बनियान के, कार के टायर के, पेन और एक महिला एक डिब्बा लिए खड़ी थी. होल्डिंग ए बुक्स ने जो एक डिब्बा लेके खड़ी थी. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश. और उसके ऊपर जो साइन बोर्ड के ऊपर जो भी लिखा हुआ था वो सब
इंग्लिश में लिखा हुआ था। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन्स, इसलिए वैल्यू नहीं समझ पाया कि आखिरकार में इसका क्या अर्थ है। The girl turned onto a wide bridge and walked up. लड़की है वो एक चौड़े पुल पे मुड़ी और चलने लग गई। वैल्यू स्टॉप, वैल्यू वहीं खड़ा रहा। एंड पिप्ड ओवर द रेलिंग, पिप्ड का मीनिंग होता है झांकना, और रेलिंग के ऊपर से झांकने लग गए। जैसे हम टॉप फ्लोर पे पहुंच जाते हैं और वहाँ से हमारी आदत होती है ना नीचे नीचे झांक के देखने के लिए, वो पीपिंग होता है। अंडर हिम, जब वो रेलिंग से ऊपर झांक के देख रहा था, उसके नीचे उसने क्या देखा? द रोड रन इनटू द सिटी, कि यह जो रास्ता है वो सीधा शहर के अंदर जाता है। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स, और कुछ ही दूरी पर उसने देखी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, टावर्स एंड मोर रोड्स, और बहुत सारे दूसरे सड़कें, दूसरे रास्ते। सी दैट बिग बिल्डिंग्स विद द वॉल अराउंड इट, वह बिल्डिंग देख रही हो जिसके चारों ओर दीवार है। इफ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम सावधान न रहे, यू विल सिन बी काउंटिंग बार्स देयर, तो तुम वहां सलाखें गिन रहे होगे। द गर्ल ग्रिन्स एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, लड़की ग्रिन्स थोड़ी सी मुस्कुराई और उसने बड़ी सी जो बिल्डिंग थी उसकी तरफ इशारे करते हुए कहा। वैल्यू स्क्वेंटेड, स्क्वेंटेड होता है बेटा तिरछी नज़र से देखना, तिरछी दृष्टि से देखना। वैल्यू ने तिरछी नज़र से देखा। एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, और तमिल के अंदर उस पर लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्यों मुझे अंदर जेल के अंदर कर देंगे, सलाखों के पीछे कर देंगे, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अब वो यहाँ पर जया क्या कहती है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कि तुम्हें कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, बस पकड़े न जाओ। उसने क्या कहा? बस पकड़े न जाओ, दैट्स ऑल, बस इतनी सी बात है। व्हाट डज सी मीन्स, उसके कहने का क्या तात्पर्य था? वैल्यू वंडर्स, वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि मैंने कुछ किया भी नहीं और उसके बावजूद भी मुझे सलाखों के अंदर डाल देंगे। और ये जया क्या बोल रही है कि तुमने कुछ भी मत, कोई से कोई मतलब नहीं है, बस तुम पकड़े मत जाओ। मैं इसके कहने का मतलब ही नहीं समझ पा रहा हूँ। मीनवाइल्स, इसी बीच में द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सेक ऑन हर शोल्डर, और इसी बीच में लड़की जो ब्रिज के नीचे उतर जाती है और उसके कंधे के ऊपर एक बड़ा सा सेक होता है, एक बोरा होता है। What was in it? इसके अंदर क्या है? He had seen her putting plastic cups into it at the station. वैल्यू ने स्टेशन पर जब वो बेंच के ऊपर बैठा हुआ था तब उसने देख लिया था कि इसके अंदर वो प्लास्टिक कप्स और वो चीज़ें डाल रही थी। What are you carrying in that bags? वो कहते हैं कि What are you carrying in that bag? तुम इस बैग में क्या लेके चल रहे हो? थिंग्स, बोतल, पेपर। जया कहती है इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे बोतल, पेपर। वैल्यू वॉन्डर्स व्हाट सी वॉज डूइंग विद देम, कि वैल्यू को किस चीज़ की हैरानी हुई कि समझ में नहीं आ रहे, जो बोतल है, पेपर है, जो वो वहाँ से डिस्ट्रॉय चीज़ उठा रही थी, इनका आखिर वो क्या करेगी? क्योंकि गांव के अंदर तो क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं वो बाहर फेंक दी जाती है और ये बाहर से उठा के लेके आ रही है,
तो उसकी समझ में नहीं आ रही क्या कर रही है, बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। लेकिन वैल्यू को भी थोड़ी सी शाई फील हो रही थी, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और उससे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करने में। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी सुबह हुई है, बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार। ब्लास्टेड बहुत ज़्यादा गर्म, लेकिन जो सूर्य है इतनी तेज़ गर्मी के साथ उन्होंने जो तारकोल है उस पर आग बरसा रही थी। यानी कि अभी क्या हुई है, प्रातःकाली हुई था, परंतु जो धूप है वो तारकोल पे क्या कर रही थी, आग बरसा रही थी। एंड वैल्यू बेयर फीट बर्न, और जो वैल्यू के नंगे पैर थे वो जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, क्योंकि यह मिट्टी पर चलने वाले रोड जैसा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि वैल्यू है वो अब तक कहाँ कच्चे रास्ते में चला है, और पहली बार वो जो बेयर फीट है वो पक्की रोड पे चल रहा था, तारकोल से बने हुए रोड पे चल रहा था, जो काफ़ी ज़्यादा गर्म थी, और उसके जो वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, बार बार उसके पैर है वो जल रहे थे। ही वाज शुक विद स्वेट, और बार बार उसको क्या आ रहा था, पसीना आ रहा था। पसीना किस लिए आ रहा था, क्योंकि वो नंगे पैर चल रहा था, और नंगे पैर चलने की वजह से वो पसीने में बार बार, यानी कि इट्स मीन यानी कि पसीने में पूरी तरह से भीग गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द सैड एंड कीप अप विद द गर्ल्स एट द सेम टाइम। उसने छाँव में चलना व लड़की के साथ साथ चलने का प्रयास किया। सी वॉक रियली फास्ट, लेकिन वास्तव में वो बहुत तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड। अब वैल्यू बेचारा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि खाना कितनी दूर है। अब साथ साथ सैड में कैसे चल रहा था, क्योंकि हम चलते हैं ना कि जैसे मान लो एक पर्सन हमारे साथ में चल रहा है और उसकी जो सैड होती है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो दूसरी साइड होता है और हम उसकी छाया छाया में चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन वैल्यू को ये थोड़ी नॉलेज था कि उसकी सैड से वो जो रोड है वो ठंडा थोड़ी होगा, रोड तो एज इट इज़ वैसा का वैसा रहेगा ही। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटा चलने के पश्चात, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग। वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने जाके रुक जाते हैं। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, रीड वैल्यू स्लोली। और उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ था, जो वैल्यू ने धीरे धीरे पढ़ा, वो क्या लिखा हुआ था, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, ए साइन विद लेटर मेड ऑफ फ्लावर सेड। फूलों से बने अक्षरों में लिखा था, यानी कि फूलों जो फूल होते हैं ना, फूलों से बना के अक्षर क्या लिखा हुआ था, ग्रूम दूल्हा, जेवी विनेगन, और ब्राइड रानी। वैल्यू स्टे एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। वैल्यू ने बाहर खड़ी बड़ी कारों को देखा। ऑन द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड्स एंड रोजेस टैप ऑन इट। एक कार पर फूलों की मालाएं व गुलाब टेप से चिपकाए हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड। लड़की ने इधर उधर देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली। और उसमें से एक रोज उसने जल्दी से वहाँ से तोड़ लिया। एंड स्टक इट इन हर हेयर। और उन्होंने स्टक इट्स मीन टांगना, और अपने बालों के अंदर टांग लिया। कम ऑन सी सेड। उसने कहा आओ। आर वी गोइंग टू ईट हियर? आस्क्ड वैल्यू, लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। क्या हम यहाँ खाना खाने वाले हैं? वैल्यू ने विशाल जो बड़ा सा हॉल था और उसके अंदर लोगों को देखते हुए पूछा, क्या हम खाना यहाँ खाने वाले हैं? टुडे सफिशिएंट स्टूडेंट।